जम्मू कश्मीर જ્યાં ભયંકર તબાહી મચી ગઈ। વૈષ્ણોદેવી યાત્રા માર્ગ પર ભૂસ્ખલનથી 30 લોકો મોતને ભેટ્યા। આગામી આદેશ સુધી વૈષ્ણોદેવી યાત્રા સ્થગિત કરવામાં આવી છે। પઠાણકોટમાં રાવી નદીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું। રાવી નદીના પાણી ફરી વળ્યા। રહેણાંક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદથી જમ્મુની તવી નદીનું પણ રૌદ્ર સ્વરૂપ છે। ચિનાબ નદીમાં પણ પાણીની ભરપૂર આવક થઈ છે। જમ્મુ પઠાણકોટ હાઈવે પણ પ્રભાવિત થયો છે। तो ऐसे चिंताजनक हालात हैं यहाँ पे बने हुए कि सेना के और एनडीआरएफ के जवानों ने भी इसी तरीके से स्ट्रेचर के ऊपर जो है एक महिला को रेस्क्यू किया था इस इलाके से। अब सेना के जवान जो हैं इस शख्स को जो है बचा कर ला रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग काम है, पानी का बहाव बहुत तेज है और इस इलाके से इस तरह से रेस्क्यू करना जो है ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। पर सेना के जवानों ने इस शख्स को जो है रेस्क्यू करके लाए हैं, सुरक्षित जगह पे अब लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके के चिंताजनक हालात हैं यहाँ पे बने हुए पठानकोट के साथ लगते एरियाज में कि लोगों को, सुजानपुर का ये एरिया है दरअसल पठानकोट के साथ लगता एरिया जो है, तो यहाँ पे हालात चिंताजनक है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान, सेना के जवान काम में लगे हैं, लोग राहत और बचाव के कामों में, और लोगों को जो है रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एपी न्यूज़, पठानकोट। પઠાણકોટના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં રહેણાંક મકાનોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે અને સ્ટ્રેચરમાં જવાનો પ્રભાવિત વિસ્તારોમાંથી લોકોને બચાવીને સુરક્ષિત સ્થળે લઈ જઈ રહ્યા છે। જે લોકો વ્યવસ્થિત ચાલી નથી શકતા અથવા તો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે તેમને સ્ટ્રેચરમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે। અન્ય કેટલાક લોકો રહેણાંક વિસ્તારમાં ફસાયા હોવાની પણ જાણકારી મળી છે। તે મુજબ રાહત અને બચાવની કામગીરી પણ યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। વૈષ્ણોદેવી માર્ગ ઉપર ભૂસ્ખલનથી 30 યાત્રાળુઓના મોત થઈ ગયા છે। બીજી તરફ નદીઓ જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઉફાન પર છે। જે ત્રણ મોટી નદી છે રાવી, તવી અને ચિનાબ નદીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું, जिसकी वजह से प्लेन जो एरियाज हैं पंजाब के उनमें तबाही हो रही है। पठानकोट के सुजानपुर एरिया में हैं हम इस वक्त, जहां इस नहर का पानी जो है रिहायशी इलाकों में घुस गया। ये नहर आप देख सकते हैं, ये दरअसल रावी नदी से ये नहर निकलती है। इस नहर का फ्लो आप देखेंगे तो डर जाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पे रहे होंगे। पानी जो है इस नहर से, क्योंकि ये नहर बिल्कुल ओवरफ्लो होके टूट गई थी, जिसकी वजह से इलाकों में, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया था। पर इसका मंजर आप देखेंगे तो एक बार आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये किस तरीके के हालात जो हैं। और ये दरअसल एक नहर है, ना कि नदी है। नहर है जिससे पानी जो है सप्लाई होता है नीचे यहाँ सुजानपुर, पठानकोट, तमाम एरियाज़ में। तो इसका जो रौद्र रूप है इस नहर का वो आप देखेंगे तो शायद डर जाएंगे आप देख के। दूसरी तरफ से भी अगर आपको दिखाएं तो नहर जो है, सेना के जवान डटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सेना के जवान जो नहर के उस पार इलाके हैं उनमें सामान पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर आपको इस नहर का मंजर दिखाएं हम तो आप देखेंगे कि किस तरीके के हालात जो हैं यहाँ पे है। ये देखिए, बिल्कुल जिस पुल पे हम लोग खड़े हैं उस पुल को बिल्कुल ये टच करती हुई ये नहर जो है गुजर रही है। तो इस तरीके के हालात है यहाँ पठानकोट के साथ लगते इन इलाकों में कि नहर जो है बिल्कुल इसमें टूट गई थी, जिसकी वजह से जो रिहायशी इलाके हैं उनमें पानी घुस गया 10-10 फीट और लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा, एनडीआरएफ के जवानों को, सेना के जवानों को। और हालात जो हैं अब भी चिंताजनक बने हुए हैं क्योंकि तमाम नदियां नाले जो हैं वो उफान पे हैं, नदियां नाले उफान पे हैं, जिसकी वजह से पानी जो है लगातार नदियों और नालों में जो डेंजर पॉइंट्स हैं, डेंजर खतरे के निशान हैं, उनसे ऊपर चल रहा है। और जो प्लेन्स में जो इलाके हैं वो इसका जो है दंश झेल रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एपी न्यूज़, पठानकोट। તો આ એ વખતના દ્રશ્યો છે જ્યારે સીઆરપીએફના 22 જવાનો અને 3 સ્થાનિકોને હેલિકોપ્ટરની મદદથી એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યા, કેમ કે કેમ્પનો કેટલોક ઇમારતનો કેટલોક ભાગ ધરાશાયી થઈ ગયો હતો, જેથી તમામ જે 22 સીઆરપીએફના જવાનો છે તેમને એરલિફ્ટ કરીને સુરક્ષિત સ્થળે લઈ જવાયા। जम्मू में आज चौथे दिन भी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। हालांकि
जो मंगलवार को तवी का रौद्र रूप था, उस रौद्र रूप में थोड़ी कमी आई है, लेकिन मंगलवार को तवी नदी ने किस तरह से अपने किनारों पर बसे इलाकों का क्या हाल किया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यह जम्मू का गुजर नगर का इलाका है और यहाँ पर तवी के प्रकोप को रोकने के लिए एक जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई गई थी, लेकिन इस प्रोटेक्शन वॉल के ऊपर से किस तरह गारा, मिट्टी और रेत गुजर नगर के इलाकों में घुसा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गारा कितना है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मैरून रंग की कार जो है वो पूरी तरह से इस गारे में समा गई है। इस इलाके में जो तवी नदी के साथ बने घर हैं उनकी करीब एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे में डूब गई है। और सड़कों का क्या हाल है, सड़कें नहीं है, अब सिर्फ गड्ढे हैं। पूरा गुजर नगर इलाका जो है वो तवी के किनारे पर बसा हुआ है और जिस तरह से मंगलवार को तवी नदी में अचानक जल स्तर बढ़ा है, उसके बाद यहाँ क्या हश्र हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार अब लोग जो हैं जो इन घरों में रहते हैं वो नीचे आए हैं और लगातार अब यहाँ आकलन किया जा रहा है कि किसका कितना नुकसान हुआ है। जिस जगह की आप तस्वीरें देख रहे हैं, कल ये पूरी जगह जो है पानी से लबालब भरी हुई थी और तवी का पानी पूरे गुजर नगर के इलाकों में घुस गया था। अब देखिए हालत क्या है, किस तरह से यहाँ पर इस जो ये आप गारा और मिट्टी देख रहे हैं, यहाँ पर एक सड़क होती थी और इस सड़क पर वाहन चलते थे, कार चलती थी, गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन अब क्या हाल है तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप गुजर नगर रहते हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद खान। क्या हालत हुई है कल? देखिए बहुत बुरी हालत हुई है। अब लोगों के बेचारों के घर डूब गए हैं, सामान नुकसान हो गया, सामान कुछ भी नहीं निकला, सब ही गिर गए हैं। तो आप ये देखो ना, 2-2 मंजिल पानी में डूब गए थे, कुछ नहीं। तो आपने ऐसी हालत पहले कब देखी? ये 2014 में आया था ऐसा सैलाब। अच्छा। मगर वो ये उससे भी ज़्यादा आया है, उसमें तो एक मंजिल ही डूबी थी, लेकिन इसने तो हद ही पार कर दी है। नुकसान काफी हुआ है, लोग बहुत नुकसान हुआ जी, लोगों का बहुत नुकसान हुआ। जान तो बच गई, किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान तो बहुत हुआ। माली नुकसान हुआ है, जान बच गई है, लेकिन 2014 में जो बाढ़ आई थी उसमें भी इतना कहर जो है वो तवी नदी ने नहीं बरपाया था जो इस बार बरपाया है, जिसकी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बास्लो, एबीपी न्यूज, जम्मू। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश पंजाब में तबाही मचा रही है। हम पठानकोट में हैं इस वक्त और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के हालात आपको दिखाते हैं। आप ये हालात देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, रिहायशी इलाकों में नदी घुस गई है। ये दरअसल नहर है, यहाँ से गुजर रही है और ये नहर जो है इसमें पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि ये नहर जो है अपने किनारों को तोड़कर जो है रिहायशी इलाकों में घुस गई है। ये आप देखेंगे सामने जो मंजर जो है तो शायद आप डर जाएंगे ये देख के कि ये हो क्या रहा है पठानकोट शहर में। बिल्कुल यहाँ से जम्मू को जाने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ ये ऐसे हालात हैं। एनडीआरएफ लगाई गई है, प्रशासन का अमला पूरा है, पूरी तरह से रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, जम्मू जाने वाला रास्ता। सामने आप देखेंगे राहत और बचाव कर्मी जो है किस तरह से स्थानीय निवासियों को जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो लगे हुए हैं स्थानीय निवासियों को जो है, जो यहाँ डाउनस्ट्रीम जो है यहाँ से दरअसल ये जो नहर है ये टूट के इन रिहायशी इलाकों में जो है प्रवेश कर गई है और वहाँ लोग फंसे पड़े हैं और वहाँ से इन स्थानीय निवासियों को अब जो है बचाकर जो है एनडीआरएफ के जवान जो हैं रेस्क्यू करके ला रहे हैं। तो ये हालात हैं यहाँ पठानकोट में, ये मंजर है। पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से तमाम जो डैम्स हैं वो भरे पड़े हैं और रंजीत सागर डैम जो है उसके गेट्स जो हैं वो खुले हुए हैं। रावी नदी जो है वो उफान पर है, रावी नदी से ही ये नहर निकलती है। यहाँ आप देखेंगे स्थानीय लोग भी हैं, स्थानीय लोग जो हैं यहाँ जो लोग हैं अंदर उनकी मदद कर रहे हैं। तमाम जो स्थानीय निवासी फंसे पड़े हैं, आप देखेंगे एक और औरत को जो है वहाँ से रेस्क्यू करके जो है ला रहे हैं एनडीआरएफ के जवान। तो ये मंजर है यहाँ पे पठानकोट पे। अगर आप हालात देखेंगे
किस तरह से भयावह हालात हो गए हैं। ये नहर जो है टूट के रिहायशी इलाकों में घुस रही है, लोगों का जीना दूभर हो गया है, मुश्किल में लोग हैं। प्रशासन जो है बिल्कुल अलर्ट पे है। प्रशासन जहां जहां जो लोगों को मदद की ज़रूरत है वहां कोशिश की जा रही है मदद पहुंचाने की। जो लोग इस इलाके में डाउनस्ट्रीम फंसे पड़े हैं उन लोगों को जो है निकाला जा रहा है। तो ये हालात का अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि किस तरीके के भयावह हालात जो है यहाँ पठानकोट में भी बन गए हैं। लगातार जो है प्रशासन और एनडीआरएफ के जवान जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जो हैं रिहायशी इलाकों में फंसे पड़े हैं उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया जाए, और उसमें एनडीआरएफ के जवान जो हैं लगे हुए हैं। फिलहाल मंजर जो है पठानकोट में बड़ा भयानक है। नहर टूट के रिहायशी इलाकों में घुस गई है और वहाँ से लोगों को अब रेस्क्यू कर्मी जो हैं वो बचा रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, AP न्यूज़, पठानकोट। वो भरा हुआ है और लोगों को रेस्क्यू करके जो है एनडीआरएफ के जवान ला रहे हैं। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं, स्थानीय लोग जो हैं मदद में जुटे हुए हैं। ये देखिए आप हालात जो हैं आप सामने देखेंगे तो जो लोगों का सामान है उसको भी एनडीआरएफ के जवान जो है अपने कंधे पे ढो रहे हैं। ये हालात बड़े चिंताजनक है यहाँ पठानकोट के इस इलाके में, जहाँ पे नहर टूट के जो है इन इलाकों में घुस गया है पानी, और 10-10, 11-11 फीट पानी जो है इन इलाकों में जो है जमा हो गया है, घर डूब गए हैं। ये हालात हैं यहाँ पे पठानकोट में। यहाँ से पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पूरी तरह से बंद है। जो लोग हैं स्थानीय लोग उनको रेस्क्यू करके जो है लाया जा रहा है। ये देखिए आप सामने एक और शख्स है जिसको बचा के जो है एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लाए हैं। तो चिंताजनक हालात हैं यहाँ पे। लोगों को बचाना जो है ये भी एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि 10-11 फीट पानी जो है रिहायशी इलाकों में भरा है। सामने आप देखेंगे एक बुजुर्ग जो हैं वो आ रहे हैं, उनको रेस्क्यू किया है एनडीआरएफ के जवानों ने। ये देखिए आप जो सेफ्टी है उसका जो है पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो इक्विपमेंट हैं एनडीआरएफ के जवानों के पास, तमाम जो चीज़ें हैं उनका उपयोग किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं स्थानीय लोग जो नीचे फंसे हैं डाउन जो एरियाज़ हैं उनसे जो है बचा के उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। तो बहुत चिंताजनक हालात जो है यहाँ पे पठानकोट में जो हैं बने हुए हैं। स्थानीय जो लोग हैं उनको बचाना, रेस्क्यू करना जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। सामने आप देखेंगे किस तरह से रस्से पे जो है एक बुजुर्ग को जो है लाया जा रहा है। बच्चे हैं सामने जो हैं, नौजवान हैं, तमाम जो हैं महिलाएं हैं, उनको जो है रेस्क्यू करके एनडीआरएफ के जवान ला रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा इलाका जो है अब जो है सबमर्ज हो गया है पानी में। स्थानीय लोग जो हैं वो जो है एनडीआरएफ के जवानों की पूरी मदद कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को जो है वो टाला जाए। तो ये हालात चिंताजनक हैं यहाँ पठानकोट में बने हुए। और ये जम्मू नेशनल हाईवे है, पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे है, उसके साथ लगते ये तमाम इलाके हैं जहाँ पे इस तरीके के हालात जो हैं बने हुए हैं। तो चिंताजनक हालात हैं। प्रशासन जो है अपना काम कर रहा है, एनडीआरएफ के जवान अपना काम कर रहे हैं। लोगों को बचाने की कोशिश जो है लगातार चली है ताकि उनको सुरक्षित स्थानों पर जो है पहुंचाया जाए। और स्थानीय लोग जो हैं वो भी अपनी भूमिका जो है इसमें निभा रहे हैं। पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसमें पूरी भूमिका जो है स्थानीय लोग भी निभा रहे हैं। फिलहाल हालात जो हैं चिंताजनक हैं, पर एनडीआरएफ के जवान और प्रशासन जो है लोगों को रेस्क्यू करके जो सुरक्षित स्थान है उन पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, AP न्यूज़, पठानकोट। પઠાણકોટમાં સ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે। નીચાણવાળા જે વિસ્તારો છે ત્યાં નહેરના પાણી ઘૂસી ગયા છે અને એક બાદ એક લોકોને બચાવવામાં આવી રહ્યા છે। રસ્તા તૂટી ગયા છે, નદી ઉપરનો જે બ્રિજ છે એ તૂટી ગયો છે અને કેટલાક વાહનો જ્યારે આ દુર્ઘટના બની ત્યારે અહીંયાથી પસાર થઈ રહ્યા હતા તો એ પણ અહીંયાથી સીધા જ નીચે પડ્યા છે। जम्मू में बाढ़ और बारिश का आज चौथा दिन है और बारिश है कि थमने का नाम ले ही नहीं रही है। हम इस समय जम्मू की तवी नदी के किनारे हैं और तवी नदी का क्या हाल है तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। तवी में जलस्तर घटा है लेकिन प्रवाह और बहाव जो है वो बरकरार है। किस तरह से तवी अपने रौद्र रूप में है तस्वीरें आप देख सकते हैं और किसी को भी ये तस्वीरें डरा सकती हैं।
फिलहाल एहतियातन प्रशासन ने जो तवी के आसपास के इलाके हैं, लो लेइंग एरियाज हैं, उन्हें खाली कर दिया गया है और तवी के साथ वाले इलाकों में दर्जनों घर जो है इस तेज बहाव की भेंट चढ़ चुके हैं। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते तवी का जलस्तर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा और तवी की ये जो डरावनी तस्वीरें हैं ये लगातार सामने आ रही है। मौसम विभाग ने आज भी मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया है और बारिश के चलते अब यहां आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सर, आप यहीं पास ही रहते हैं? जी, ये यहाँ से थोड़ा सा आगे रहते हैं हम लोग। सर, ये जो तवी का कल से जो रूप है आपने पहले कब देखा? जनाब, ये 2014 से पहले देखा था, उसके बाद ये आज पहली बार देखा था। लेकिन ये यहाँ जो आप ये दिखा रहे हैं ना, इनके आगे यहाँ से तकरीबन कोई 50,000 घर यहाँ पे हैं रैपर तक, और सारे जो हैं तकरीबन जिनको कहीं जाने का कोई ठिकाना ही नहीं है। कल तो वहाँ घर भी गिरे हैं बहुत सारे। जी, घर तो 40-50 घर गिर गए, लेकिन उनके साथ जो है उनको रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। बारिश में सारे बैठे हुए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है तवी का। सर, आपने लास्ट तवी ऐसी कब देखी थी? लास्ट ये कल बहुत चढ़ी हुई थी, आज फिर दोबारा चढ़ेगी, शायद काम हो या मेरे चढ़ेगी दोबारा। भाव तो बहुत तेज। हाँ, बहुत तेज, अभी बढ़ेगा पानी। आप देख रहे हैं लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आसपास के घरों में यहाँ रहते हैं, लगातार मोबाइल से इस तवी के रौद्र रूप को जो है कैप्चर कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि चिंता ये सता रही है, पता नहीं तवी का जल स्तर कब बढ़ जाए और कब इन्हें अपने घर से निकलना पड़ जाए। ये वही इलाका है जहाँ की तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई थी और लगातार तवी के आसपास के इलाकों में इस तवी के रौद्र रूप के आगे जो है किसी की नहीं चल रही, क्या घर, क्या मकान और क्या स्ट्रक्चर्स। बहुत सारा यहाँ नुकसान हुआ है तवी के इस रौद्र रूप के चलते। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलो, एबीपी न्यूज़, जम्मू।